हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर मनीषा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आप ये बताइए, अगर कोई एक टीचर ऐसा है जो कि ये सोचे कि उसकी क्लास के सारे स्टूडेंट इंजीनियर बन जाए या साइंटिस्ट बन जाए, तो ये कहाँ तक उचित है? नहीं है ना उचित। हाँ, तो यही चीज कि बच्चे को या बालक को या इंसान को अपनी मतलब खुद की चॉइस रखने का अधिकार है। उसको इस चीज का फ्रीडम होना चाहिए कि वो क्या चाहता है, वो डिसाइड कर सके। उस चीज को जो फिलॉसफी बताती है वो हमारी एग्जिस्टेंशियलिज्म है, जहाँ पर चॉइस की, फ्रीडम की और रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है। वो हमारी एग्जिस्टेंशियलिज्म है। आज की वीडियो में हम लोग एग्जिस्टेंशियलिज्म ही पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म एग्जिस्टेंशियलिज्म का अगर हम देखें, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ये अभी लेटेस्ट मतलब 19th और 20th सेंचुरी में ही इमर्ज हुई है। एक्चुअली ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इमर्ज हुई है। उस टाइम पे क्या था कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली डेवलपमेंट होने की वजह से और भी चीज़ों की वजह से और वर्ल्ड वॉर की वजह से ना इंशा जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर थे, उनके अंदर ये असंतोष होने लगा कि जो मैकेनिकल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं इंसान जो है, मनुष्य जो है, उसके विध्वंस का कारण है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी उन्हीं चीज़ों को दी जा रही है, मैकेनिकल एडवांसमेंट वगैरह के लिए। और जो इंसान है वो नेग्लेक्ट हो रहा है उन सब में। तो इसका जो मतलब ओरिजिन देखा जाए तो वहाँ से है, जो कि मतलब इंसान पर फोकस करती है ये फिलोसफी, ना कि मैकेनिकल डेवलपमेंट के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा वॉर्स, एंजाइटी, एलिनेशन इनकी वजह से इमर्ज हुई है। ये एक मॉडर्न फिलोसफी है और इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग पर फोकस करती है। इसमें इसका जो की मतलब वो है एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये कहा जाता है, जैसे हमारे दिमाग में मान लो चेयर की बात है। चेयर के हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट आया कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिस पे हम बैठ सकें, जिसमें हम कमर लगा के बैठे तो हमें आराम मिले, पैर हम सीधे रख सकें, मतलब हम हमारे लिए कंफर्टेबल हो। तो वहां से मतलब हमने सोचा कि इस तरीके की कोई एक चीज होनी चाहिए और हमने चेयर को बनाया। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि मतलब इसेंस पहले आया और उस चीज का अस्तित्व बाद में हमने मतलब क्रिएट किया। पहले हमने उसके बारे में सोचा, फिर उसको क्रिएट किया। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म कहती है कि ह्यूमन जो है वो कोई सामान नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है। वो उसका पहले एग्जिस्टेंस है, मतलब वो है। फिर वो क्या बनता है, एसेंस मतलब उसका सार क्या होगा, वो खुद को क्या बनाता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसकी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद को क्या बनाता है। वो उसकी चॉइस है। तो इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस पहले होता है, मतलब इंसान का एग्जिस्टेंस है, इसीलिए उसी से उसका एसेंस क्रिएट होता है। तो ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसे आपको समझना जरूरी है और इसे याद भी रखना जरूरी है। ये हमारा जीन पॉल सार्त्रे ने दिया था, एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस। और ये बहुत इम्पोर्टेंट कोट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। हम इसकी एक डेफिनेशन और देख लेते हैं जीन पॉल सार्त्रे की। मैन इज नथिंग एज बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। मतलब इंसान कुछ नहीं है, जो वो खुद को बनाता है, जो वही है। तो ये उसकी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। सारी फिलोसफी इसी उसमें घूमेगी। नेलर के अकॉर्डिंग नेलर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिटी एंड सब्जेक्टिविटी। जो नेलर है, उन्होंने व्यक्ति की वैयक्तिकता और उसकी सब्जेक्टिव चॉइस के ऊपर फोकस किया है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। अब हम इसके कुछ एक्सपोनेंट देख लेते हैं। सोरेन किरकेगार्ड जो हैं, उनको फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही इस तरीके की बातें करी। ये कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भगवान में आस्तिक कौन से हैं इनमें, तो ये आस्तिक एक फिलोसोफर है, जबकि फ्रेडरिक नीत्शे, जीन पॉल सार्त्रे,
ये दोनों हमारे नास्तिक फिलोसोफर हैं, मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करते। नीचे ने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान मतलब मर चुका है, भगवान नहीं है, ऐसा इस तरीके की उन्होंने बातें कही हुई हैं। तो मतलब वो बिल्कुल नास्तिक फिलोसफी को बिलोंग करते हैं। तो अगर हम देखें तो फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म हमारे हो जाएंगे सोरेन किरकेगार्ड। इन्होंने कहा कि व्यक्ति की खुद के ऊपर मतलब हर व्यक्ति का सत्य अलग होता है, सब्जेक्टिव होता है। ट्रुथ इज सब्जेक्टिव। अगर जहाँ पे ट्रुथ इज सब्जेक्टिव की बात की जा रही है तो वहां पे हम किरकेगार्ड की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि मतलब एक इंसान के लिए कोई सत्य अलग हो सकता है, दूसरे के लिए अलग हो सकता है। फ्रेडरिक नित्शे भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं इसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म में। उसके अलावा जीन पॉल सार्त्रे हैं, इन्होंने फ्रीडम और रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी है। मार्टिन हेडगर ने बीइंग की बात करी है कि मतलब इंसान को क्या बनना है ये उसका डिसीजन होना चाहिए। तो ये याद रखेंगे क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बीइंग को के ऊपर किसने फोकस किया, तो हमें पता होना चाहिए। मार्टिन हेडगर जो है इन्होंने बीइंग के ऊपर फोकस किया। इसके अलावा कार्ल जेस्पर ग्रेवियल मार्शल, ये भी कार्ल जेस्पर और ग्रेवियल मार्शल ये दोनों अलग अलग हैं, तो ध्यान रखेंगे। एल्बर्ट कैमस ने एब्सर्डिज्म के ऊपर जो है फोकस किया है। तो ये सारे इनके की पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद रखेंगे किस मतलब फिलोसोफर से कौन सा वर्ड रिलेटेड है। कई बार नथिंगनेस करके आता है, एक बुक पूछी जाती है, तो वो हमारी है सात्रे की। इसके अलावा आप देख लीजिएगा एवंगामो बर्ली, ये सब मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म को ही बिलोंग करते हैं। इसके जो कोर प्रिंसिपल हैं उसमें है कि इंडिविजुअल सेंटर्ड फिलोसफी है, इंडिविजुअल पर ही फोकस करती है। मतलब यही इसका फोकस है कि हाँ इंसान है, इंसान की अपनी चॉइसेस हैं, वो जो चाहता है वो कर उसे करने का फ्रीडम होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा उसे फोर्सफुली कुछ नहीं कराया जाए, और जो वो कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की है, जो वो बनेगा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की है। तो उसे फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपने एक्शन की खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सब्जेक्टिव ट्रुथ है, यहाँ पे सब्जेक्टिव ट्रुथ की बात की गई है, अभी हमने पीछे ही बताया था। फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ क्रिएशन और ऑथेंटिक लिविंग। अब हम देख लेते हैं कुछ टीचिंग मेथड्स और क्या टीचर का रोल है। तो इसमें जो है डिस्कशन मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस किया जाता है। इसका मतलब यह है कि मतलब कोई ऐसी नहीं मतलब जो उसके ऊपर थोपी जाए इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको उसके अंदर सोचने की शक्ति को डेवलप कर सके, वो अपने डिसीजन खुद ले सके। एक मतलब बहुत मतलब समझदार या डिसीजन मेकिंग की पावर को जो डेवलप कर सके, इस तरीके की हमें टीचिंग मेथड को यूज करना चाहिए। और जो टीचर का रोल होता है वो एक एज ए फैसिलेटर का होना चाहिए, जो उसको इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करके दे जहाँ वो डिसीजन ले सके। जैसे मान लीजिए उससे इस तरीके के मतलब एग्जाम्पल क्लास में पूछे जाएं, जैसे कि अगर एक तरफ आपका फ्रेंड है और एक तरफ कोई और सिचुएशन है, तो आप किस चीज को चूज करेंगे, या मतलब क्या किसके आप एक तरफ सत्य की बात करी जाए कि अगर एक तरफ सत्य है और दूसरी तरफ आपको अपने फ्रेंड को बचाना है, तो आप क्या करेंगे, आपकी चॉइस क्या होगी। तो मतलब ये इस तरीके के अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो मतलब जो बच्चा है उसके अंदर इस तरीके की डिसीजन लेने की या सोचने की क्षमता जागृत होगी, जो कि बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसका जो करिकुलम की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और प्रॉब्लम बेस्ड होना चाहिए। मतलब इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और डिसीजन ले सके, लाइफ रिलेटेड होना चाहिए। और इसमें हमें ये चीज में ध्यान रखनी है कि इसके फादर के गार्ड हैं, स्लोगन इसका या एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस, ये इसका की स्लोगन है जो कि जीन पॉल सार्त्रे ने दिया है। इसका फोकस फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पर है और इसमें इनर डिसिप्लिन की बात की जा रही है। अब हम कुछ इसके क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो हमारे ऑप्शन है जीन पॉल सार्त्रे, फ्रेडरिक नीत्शे, सोरेन किरकेगार्ड या मार्टिन हेडगर। तो हमारा हो जाएगा सोरेन किरकेगार्ड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म एजुकेशन शुड मेनली एम एट सोशल एडजस्टमेंट, करेक्टर ट्रेनिंग, सेल्फ रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअलिटी या मॉरल डिसिप्लिन।
तो यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअलिटी की बात करी गई है। यहाँ पे ये चीज नहीं है कि हाँ समाज किस तरीके का डेवलप होना चाहिए या क्या, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस किया जाता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअलिटी की बात करी गई है। फ्रीडम विद रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी जाती है। मैन इज नथिंग एज बट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ, दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाई, मनुष्य वही है जो स्वयं को बनाता है। यह कथन किसका है? किरकेगार्ड, नीत्शे, जीन पॉल सार्त्रे या कैमस? तो ये है हमारा जीन पॉल सार्त्रे का। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंशियलिज्म गिव्स मैक्सिमम इम्पोर्टेंस टू, अस्तित्ववाद सबसे अधिक महत्व किस पर देता है? सोसाइटी पर, करिकुलम पर, टीचर पर या इंडिविजुअल पर? तो हमारा सबसे ज्यादा इंडिविजुअल पर फोकस रहता है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। अब एक क्वेश्चन ये है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म सपोर्ट्स फ्रीडम ऑफ चॉइस, रीजन है मैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस। तो दोनों ठीक है, बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो हमारा इसका बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में तो बस इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे सारे जो भी मेरी क्लासेस होती हैं उसकी। और बस, थैंक यू। अगर कोई आपका सवाल हो, आपको समझ में ना आए तो वो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।